हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम हेयर फॉल के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको फीमेल हेयर फॉल के बारे में बताऊंगी। तो फीमेल्स में अलग अलग तरह के जो हेयर फॉल होते हैं, क्या कारण है हेयर फॉल के और क्या आप कर सकते हैं कि जो हेयर फॉल कम से कम हो। क्या वो चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है ताकि हेयर फॉल आपका ना बढ़े, और अलग अलग तरह के हेयर फॉल, उनकी डायग्नोसिस, उनका ट्रीटमेंट, और क्या आप विटामिन्स या सीरम्स या ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं जिससे कि आपके बाल घने और लंबे बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो फीमेल्स में हेयर फॉल अलग अलग तरह का होता है। इसमें बाल वैसे कहा जाता है कि अगर 100 या 100 से ज़्यादा बाल झड़ते हैं तो हम कहेंगे कि हेयर फॉल है। लेकिन काफ़ी बार लोग कहते हैं कि 100 तो बहुत ज़्यादा है, और काफ़ी बार लोग कहते हैं कि हमारे बाल तो बचे ही इतने कम हैं कि इसमें तो अब 100 क्या अगर थोड़े कम भी गिरे तभी भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो जाएगा। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि जब आपके बाल इतना झड़ रहे हों कि आपको धीरे धीरे महसूस हो कि घनापन कम हो रहा है, तो फिर वो 100 से कम भी है तभी भी वो बहुत सिग्निफिकेंट हेयर फॉल है। तो हमें इस हिसाब से नहीं चलना कि कितने बाल झड़ रहे हैं। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि बालों का घनापन बना रहे, क्योंकि काफ़ी बार जितने बाल झड़ते हैं उतने उगते भी हैं। और काफ़ी बार अगर हम 100 बोल रहे हैं तो 100 में काफ़ी छोटे छोटे बाल भी होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इम्पॉर्टेंट ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके बालों का घनापन कम ना हो, आपकी पोनीटेल पतली ना हो, और आपकी डेंसिटी बनी रहे। तो फिर वो कितने भी झड़ रहे हो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आपके बालों की डेंसिटी कम हो रही है धीरे धीरे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या है अलग अलग तरह के हेयर फॉल जो हो सकते हैं। देखिए, सबसे कॉमन हेयर फॉल जो फीमेल्स में होता है वो है टीलोजन एफ्लूवियम। टीलोजन एफ्लूवियम एक ऐसे तरह का हेयर फॉल है जिसमें कुछ कारण से आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, और जो भी ये कारण होगा ये 2-3 महीने पहले होगा। जैसे कि अगर स्ट्रेस की वजह से, कोई एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, या आपने कोई क्रैश डाइटिंग करी, या फिर ऐसा कुछ है कि किसी की डिलीवरी हुई, तो ये सारी चीज़ें बॉडी में स्ट्रेस की सिचुएशन बनाती हैं, और उससे ऐसा होता है कि 2-3 महीने बाद अचानक से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसमें टाइफॉइड या कोविड ऐसा भी कुछ होगा अगर, तो उससे भी 2-3 महीने बाद आप देखेंगे कि अचानक से बहुत ज़्यादा बाल झड़ने शुरू हो गए हैं। तो इसे हम टीलोजन एफ्लूवियम कहते हैं, जिसमें कि आपके बाल अचानक से टीलोजन फेज में आके और झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए विटामिन्स खाने हैं और सीरम्स लगाने हैं, अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर रखना है, हेल्दी डाइट लेनी है, स्ट्रेस कम लेना है, और धीरे धीरे पहले आप देखेंगे कि बाल झड़ना रुकेंगे और उसके बाद आपके बालों में डेंसिटी आनी शुरू होगी। अब दूसरा जो एक बहुत कॉमन हेयर फॉल फीमेल्स में है वो है न्यूट्रिशनल हेयर फॉल। तो न्यूट्रिशनल का मतलब है कि काफ़ी बार फीमेल्स में आयरन की डेफिशिएंसी होती है। तो आयरन कम होने से, हीमोग्लोबिन लो होने से, या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने से, तो ये सब कारण, विटामिन D की डेफिशिएंसी होने से, तो ये न्यूट्रिशनल हेयर फॉल होता है। जो डाइट हेल्दी नहीं ली, या किसी कारण से कोई विटामिन डेफिशिएंसी हुई, या सिर्फ विटामिन ही नहीं, काफ़ी बार ऐसा होता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, तो मिनरल्स कम हो जाते हैं, और उसकी वजह से, क्योंकि ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं बालों की स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए। तो बाल अगर कमज़ोर होंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो जड़ से टूटें, ये भी हो सकता है कि आपके बाल लेंथ से ख़राब हों, लेंथ से ब्रिटल हों, और उसकी वजह से वो बीच में से टूटें, या वो कमज़ोर होने की वजह से टूटें। तो इसलिए प्रॉपर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है, और डाइट हेल्दी रखना ज़रूरी है ताकि न्यूट्रिशनल हेयर फॉल ना हो। अब तीसरा सबसे कॉमन हेयर फॉल जो कि काफ़ी लोगों में होता है फीमेल्स में, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ये इस तरह का हेयर फॉल है, वो है हार्मोनल हेयर फॉल। तो हार्मोनल हेयर फॉल बहुत कॉमन है, लेकिन काफ़ी बार लोगों को ये नहीं पता होता कि ये जो हेयर फॉल उन्हें है वो हार्मोनल है। तो अब वो मैं आपको समझाती हूँ। हार्मोनल हेयर फॉल ऐसा होता है कि जिसमें आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसका एक पैटर्न होता है। आप नोटिस करेंगे कि कुछ सालों में बाल उतने घने नहीं रहे,
ऐसा नहीं होगा इसमें कि टीलोजन एफ्लूवियम की तरह अचानक से बहुत ही ज़्यादा झड़ने शुरू हो जाएंगे, ये नहीं होगा। हार्मोनल हेयर फॉल में ये होगा कि आप बस ये नोटिस करेंगे कि जो हमारे बाल 3 साल पहले थे वो अब नहीं रहे। आप नोटिस करेंगे कि बालों का घनापन कम हो गया है, आगे से घनापन कम हुआ है, बाल फ्लैट हो रहे हैं, बालों का बाउंस कम हो रहा है और आपकी पार्टिंग वाइड होती जा रही है, मांग चौड़ी होती जा रही है। आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे पिछले 2-3 साल में पोनीटेल पतली होती जा रही है। तो ये अचानक से नहीं झड़ते बाल, इनमें ऐसा होता है कि धीरे धीरे आप नोटिस करते हैं कि बाल अब वो उतने अच्छे नहीं रहे जितने बाल पहले अच्छे थे। ये हार्मोनल हेयर फॉल हो सकता है। तो हार्मोनल हेयर फॉल में काफ़ी बार ऐसा होता है कि टेस्टोस्टेरोन जो कि एक मेल हार्मोन है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, पीसीओडी जैसी कोई परेशानी हो, पीसीओडी के हार्मोन्स यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के हार्मोन्स बढ़ जाएं तो उसमें उसकी वजह से हेयर फॉल हो। और काफ़ी बार हार्मोनल हेयर फॉल में हम थायराइड को भी कंसिडर करते हैं। तो थायराइड से भी बाल काफ़ी झड़ सकते हैं, कमज़ोर हो सकते हैं, ब्रिटल हो सकते हैं और धीरे धीरे बालों का घनापन कम हो सकता है। तो ये हुआ हार्मोनल हेयर फॉल। अब कुछ थोड़े कम कॉमन टाइप के हेयर फॉल भी एक बार आपको बता देती हूँ। इसमें है सिकाट्रिशियल एलोपेशिया। सिकाट्रिशियल एलोपेशिया में ऐसा होता है कि आपके बालों की जड़ ही खत्म हो जाती है। तो जड़ खत्म होने की वजह से बाल वापस आने की संभावना बहुत कम होती है और इसी वजह से सिकाट्रिशियल एलोपेशिया में लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। तुरंत अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना है और सही डायग्नोसिस बनने पर सही समय पे उसको रोक दें तो आप काफ़ी नुकसान से बच सकते हैं। नहीं तो वो बीमारी फैल के आपके सर के बाकी जड़ों को भी खराब करके परमानेंट डैमेज कर सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट हेयर फॉल की वैरायटी है एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया एरियाटा में आपके स्कैल्प में ही पैचेस बन जाएंगे, कॉइन शेप पैचेस, गोल गोल पैचेस अचानक से बनेंगे सर में और जो इसमें कोई दर्द या जलन या खुजली कुछ नहीं होगी, बस आप नोटिस करेंगे कि ये पैचेस आपके सर में बन रहे हैं। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई और आपको बताए कि ये पैचेस आपके सर में हैं। इसे एलोपेशिया एरियाटा कहा जाता है। एलोपेशिया एरियाटा ऑटो इम्यून परेशानी है। तो ऑटो इम्यून का मतलब है कि आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में ही एंटीबॉडीज़ हैं आपके बालों के लिए और फिर ये बाल जब भी वो एंटीबॉडीज़ रीसर्फेस करेंगी तो ये बाल अचानक से झड़ेंगे और ये कहीं के भी बाल झड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके स्कैल्प के ही झड़े, आपके आईब्रोज के या बॉडी के किसी भी हिस्से के बाल झड़ सकते हैं। एलोपेशिया एरियाटा भी बहुत ही ज़्यादा एक स्पेसिफिक ऐसी डायग्नोसिस है जो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास दिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि सही समय पर सही डायग्नोसिस होके आपको एलोपेशिया एरियाटा का इलाज मिल सके। एलोपेशिया एरियाटा पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। एक और अनकॉमन हेयर फॉल है ट्राइकोटिलोमेनिया। तो ट्राइकोटिलोमेनिया क्या होता है? ट्राइकोटिलोमेनिया में ऐसा होता है कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, तो वो अननोइंगली अपने बाल पुल करते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि वो अपने बालों को खुद से खींच रहे हैं और जिसकी वजह से वो बाल टूटते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसमें भी सही समय पर सही डायग्नोसिस बन के सही इलाज होने की बहुत ज़रूरत है और सही इलाज सही समय पर मिलने से आप देखेंगे कि ट्राइकोटिलोमेनिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा और बाल वापस से आपके काफ़ी अच्छे घने लंबे हो जाएंगे। तो ये तो हुई बात कि अलग अलग तरह के हेयर फॉल जो फीमेल्स में हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है जिससे आपके बाल और ख़राब हो सकते हैं। तो सही शैम्पूज यूज़ करने हैं, बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स अपने बालों में नहीं लगाने हैं। जितना आप केमिकल ट्रीटमेंट्स कराएंगे, केराटिन या ऐसे बहुत सारे स्मूथनिंग, ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं आजकल जो अवेलेबल हैं, जितना आप ये केमिकल ट्रीटमेंट्स कराएंगे उससे उतना ज़्यादा आपके बाल टूटेंगे, उतने ज़्यादा बाल कमज़ोर होंगे। तो बाल नीचे लेंथ से कमज़ोर होंगे और फिर वो धीरे धीरे इतने ब्रिटल हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे कि वो धीरे धीरे ब्रेक करना शुरू कर देंगे। अब इसके अलावा जितना आप हेयर स्टाइलिंग अप्लायंसेस इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी वो हीट जनरेट होगी और उससे भी आपके बाल डैमेज होंगे। तो इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है। मैंने शैम्पूज़ और कंडीशनर्स क्या सही रहेंगे और जो आपके बालों के लिए हेल्दी हो, सेफ हो, आपके बालों के हिसाब से, आपको डैंड्रफ है या आपके बाल ऑयली हैं, आपका स्कैल्प ऑयली है, आपके बाल
ड्राई है या आपके बाल बहुत कर्ली हैं, इन सब के लिए कैसे सही शैम्पू कंडीशनर चूज़ करना है, उस पर मैंने वीडियो बनाई है, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे। साथ ही मैंने केराटिन, कलरिंग और हेयर अप्लायंसेस पर एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि किन बातों का ध्यान रखना है कलरिंग करने से पहले, और क्योंकि कलरिंग करना भी ज़रूरी है और हम डैमेज भी नहीं होने देना चाहते अपने बालों को। तो केराटिन में क्या है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है, स्मूथनिंग बेटर है कि केराटिन बेटर है, ये सब मैंने इस वीडियो में बताया है। तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इसके अलावा मैंने वीडियोस बनाई हैं जैसे न्यूट्रोजेना की और ऐसे कुछ और अच्छे ब्रांड्स की, जिसमें मैंने उनके जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, उनके हेयर मास्क या उनके शैम्पूज़, उनके बारे में भी बताया है। तो वो लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। जितना आप हेयर जेल्स, वैक्सेस ये सब अपने बालों में लगाएंगे, उतना ज़्यादा आप अपने बालों को नुकसान पहुंचाएंगे। ऑयलिंग भी मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ। अगर ऑयलिंग करनी भी है तो ओवरनाइट नहीं करनी, और सिर्फ सर धोने से 1 घंटा पहले। और सरसों का तेल छोड़ के आप कोई भी और तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सरसों के तेल से हम सब डर्मेटोलॉजिस्ट ने देखा है कि बालों को और आसपास की स्किन को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो आप ओलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल ये सब लगा सकते हैं, लेकिन वो भी सर धोने से कुछ घंटा पहले। ओवरनाइट ऑयलिंग नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि क्या कारण है आपके हेयर फॉल का। जब तक कारण का इलाज नहीं होगा तब तक बाल अच्छे नहीं होंगे, ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। आप ऊपर से कुछ भी इस्तेमाल करें। काफ़ी बार लोग कहते हैं मुझे कि आप एक शैम्पू ले लीजिए हेयर फॉल के लिए। तो देखिए, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि हेयर फॉल का शैम्पू इस्तेमाल करने से कोई चमत्कार नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आपकी आयरन डेफिशिएंसी है या आपकी B12 डेफिशिएंसी है या आपको थायराइड है या आपको PCOD है या आपको स्ट्रेस है, जो भी कारण है उसका इलाज होना ज़रूरी है। जब तक वो कारण का इलाज नहीं होगा तो ऊपर से एक शैम्पू चेंज करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट कुछ मिलने नहीं वाला। जो भी चीज़ आप 2 मिनट के लिए अपने बालों में लगा रहे हैं उससे कुछ बहुत ज़्यादा चमत्कार नहीं होगा। तो क्या कारण है आपके हेयर फॉल का, उसकी डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप एक एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले, तो उससे डायग्नोसिस बनेगी और फिर वो आपके कारण का इलाज करके आपकी मदद कर सकते हैं। तो इसमें सारे विटामिन के टेस्ट किए जाएंगे, या ज़रूरत है तो फीमेल्स में हार्मोनल हेयर फॉल जो होता है तो उसकी डायग्नोसिस, उसकी इन्वेस्टिगेशंस की जाएंगी। इसके लिए आप अपनी डाइट में भी काफ़ी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि अनार, पालक, गुड़, सेब ये सब कुछ खाने से आयरन बढ़ेगा। आप ओमेगा 3 खाना बहुत ज़रूरी है बालों के लिए, तो आप उसके लिए चिया सीड, फ्लैक्स सीड, बादाम, अखरोट ये सब खा सकते हैं। प्रोटीन आप अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं, जैसे कि दाल, पनीर, सोया, और नॉनवेज खाते हैं तो चिकन, फिश, एग ये आप खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में करें। जिंक बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। जिंक के लिए आप मशरूम या पालक या चिकन खा सकते हैं, इसमें जिंक बहुत अच्छा होता है। तो ये चीज़ें अपनी डाइट में चेंज करने से आपको फ़ायदा दिखेगा। इसके अलावा आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको कुछ विटामिन के सप्लीमेंट्स देंगे जिनसे फ़ायदा होगा, और कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, कुछ हेयर सिरम्स देंगे। हेयर सिरम्स अलग अलग तरह के होते हैं जो लगाने से बाल हेल्दी होंगे, बाल बहुत अच्छे होंगे, पहले झड़ना रुकेंगे और फिर धीरे धीरे बालों की डेंसिटी बढ़ेगी। तो अब इसमें मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं अलग अलग तरह के हेयर सिरम्स के बारे में, और उसमें मैंने प्रो कैपिल, रिडेंसिल, जितने भी ये अच्छे सिरम्स हैं वो कैसे एक दूसरे से अलग हैं, किस तरह की परेशानी में क्या हेयर सिरम काम करेगा, वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक शेयर करेंगे। वो वीडियो आप ज़रूर देखिए और उससे सही हेयर सिरम भी आप चूज़ कर पाएंगे। और इसमें हेयर सिरम के अलावा बाद में जब हम मिनॉक्सिडिल दे सकते हैं डेंसिटी बढ़ाने के लिए, तो मैंने मिनॉक्सिडिल पर भी एक वीडियो बनाई है, तो वो भी आप देख सकते हैं, जिससे मिनॉक्सिडिल की एप्लीकेशन और अलग अलग तरह के मिनॉक्सिडिल, किन बातों का ध्यान रखना है मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल करते समय, वो भी सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो ये तो बात हुई ट्रीटमेंट की, जो आप क्लिनिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने हेयर फॉल का। अब इसके बाद वो ट्रीटमेंट्स जो डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स में अवेलेबल हैं, जिन्हें करवा के आपको और जल्दी और अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो मीज़ोथेरेपी एक ट्रीटमेंट है। मीज़ोथेरेपी में बने बनाए ग्रोथ फैक्टर्स, स्टेम सेल्स, हेयर बूस्टर्स, इनके कॉकटेल्स होते हैं जो आपके स्कैल्प में इन्फ्यूज़ किए जाते हैं, जिससे बहुत जल्दी आपके बालों में मजबूती आएगी और बाल झड़ना रुकेंगे।
बाल जितने भी कमज़ोर बाल हैं वो बहुत हेल्दी हो जाएंगे। मीज़ोथेरेपी पे मैंने एक इंस्टाग्राम रील भी बनाई है, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दादू स्किन क्लिनिक, और आप वो इंस्टाग्राम रील भी देख सकते हैं मीज़ोथेरेपी की, जिसमें मैं अपने बालों के लिए कोविड में, लॉकडाउन में मीज़ोथेरेपी कर रही थी। तो वो एक बहुत अच्छा, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है और जिससे हमारे पेशेंट्स बहुत सेटिस्फाइड हैं। और अगला एक बहुत पॉपुलर ट्रीटमेंट है PRP। तो PRP अलग अलग तरह की होती है, जैसे हमारी क्लिनिक में हम रूट रिस्टोर थेरेपी और एडवांस PRP सब कुछ करते हैं, जिसमें आपके स्कैल्प में प्लेटलेट्स इंजेक्ट किए जाते हैं। प्लेटलेट्स में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो आपके बालों की डेंसिटी बढ़ाने में मदद करेंगे। तो आप PRP करवा सकते हैं। और जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाए तब आप आगे हेयर ट्रांसप्लांट भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक बात कहूँगी कि हेयर ट्रांसप्लांट में भी ये बहुत ज़रूरी है कि अंडरलाइन कॉज एड्रेस हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आयरन डेफिशिएंसी है और हम वो ठीक नहीं कर रहे और हम कोई और एक ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा काफ़ी बार कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जो आपके हार्मोनल प्रॉब्लम को ठीक करेंगी, तो वो देने से भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा अपने बालों में दिखेगा। तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम से आप परेशान हैं तो तुरंत अपने नियरेस्ट एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें, ताकि आपको आपकी परेशानी से छुटकारा मिल सके। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। स्किन और हेयर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दादू स्किन क्लिनिक। बाय बाय।